हेलो दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में डाटा टाइप्स इन सी एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ेंगे कि हम डाटा टाइप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और अपने वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले डाटा टाइप होती क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, डाटा टाइप जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम 1 + 1 = 2 लिख सकते हैं, यानी जब हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, यानी 2 पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए यानी सिर्फ 2 चाहिए। लेकिन मैथ में हम 2.0 भी लिख सकते हैं, उसका अलग मतलब होता है कि हमें पॉइंट्स में वैल्यूज चाहिए। लेकिन इन कंप्यूटर 2, 3, 4 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को जो पॉइंट्स में ना हो उनको स्टोर करने के लिए अलग डाटा टाइप्स है, पॉइंट्स को अलग, कैरेक्टर्स को अलग, स्ट्रिंग के लिए डाटा टाइप्स अलग है। यानी अ डाटा टाइप इज सी अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। अब समझ आइए कि ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं किस टाइप का हो वो डाटा, तो वो हमें डिफाइन करती है डाटा टाइप। डाटा टाइप और भी यूज हो सकती है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी किस टाइप का वेरिएबल हम स्टोर करवा रहे हैं। यानी अगर x = 6 लिख रहे हैं तो 6 एक इंटीजर डाटा टाइप है, वो हम इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं, या एक कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हैं या इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी हमें कोई फंक्शन इंटीजर वैल्यू दे या फ्लोटिंग दे या पॉइंट्स में दे या कोई कैरेक्टर हमें पास करना चाहे, वो किस किस्म की डाटा टाइप होगी और वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वो डाटा टाइप पे मुनहसर करता है। यानी उस पर अप्लाई होता है कि डाटा टाइप कौन सी होगी और वो वैल्यू हमें कौन सी रिटर्न करेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैरामीटर एक्सप्रेस बाय द फंक्शन। ये लाइन का मतलब अभी तो बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन फंक्शंस वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में करूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, क्योंकि हम फंक्शंस को पास करने में कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं कि वो फंक्शन अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल कि हाँ, हम अपने फंक्शन में, यानी एक फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड जो आपको दोबारा दोबारा वैल्यूज चला के देता है, वो उसमें उस फंक्शन में क्या चीज़ हो, क्या वैल्यू पास करें, हमें वो क्या चीज़ परफॉर्म हो, वो ये पैरामीटर्स एक्सप्रेस करते हैं। सी डाटा टाइप्स, कितने किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। प्राइमरी डाटा टाइप्स और सेकेंडरी डाटा टाइप्स। प्राइमरी की आगे टाइप्स हैं और सेकेंडरी की आगे टाइप्स हैं। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड, स्ट्रिंग और भी होती हैं। सेकेंडरी डाटा टाइप्स प्राइमरी डाटा टाइप्स सेकेंडरी डाटा टाइप्स से ही मिलकर बनी है, यानी ये सेकेंडरी डाटा टाइप्स मॉडिफाई फॉर्म है प्राइमरी डाटा टाइप्स की। रूल्स फॉर कंस्ट्रेंटिंग आइडेंटिफाई इन सी, यानी हम अपने वेरिएबल्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और वो क्या क्या मैकेनिज्म है जिनको हम फॉलो करके एक वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर बना सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि आप कैपिटल लेटर A to Z इस्तेमाल कर सकते हैं, लोअर लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडरस्कोर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने दोबारा इसलिए अप्लाई किया ताकि हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर सके, देख सकें। यूजुअली कोई भी वेरिएबल 32 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होता। देयर इज कैन बी नो एम्बिग्विटी, ब्लैंक स्पेस हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने में यूज नहीं करते। अगर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज आइडेंटिफायर, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उसका सिंटेक्स होता है डाटा टाइप कौन सी आप लेना चाह रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम, कोई भी वैलिड नाम, जैसे ABCD कैपिटल स्मॉल में और बड़े स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नेम, जैसे अपने वेरिएबल का नेम लेना है इंट और आगे उसका लेना है एज, यूजर से आप लेना चाहते हैं एज या खुद डिफाइन करना चाहते हैं एज, यानी इंट डाटा टाइप होगी और वेरिएबल का नाम एज होगा। अगर आपने एक ही लाइन में काफी सारी डाटा टाइप ये वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तो वो कॉमा से सेपरेट होंगे। एग्जांपल है कि इंट A, यानी ये इंटीजर टाइप का डिफाइन करेगा, इंट ABC ये काफी सारे डाटा टाइप्स को, यानी इंट के ही वेरिएबल 3 बना रही है। फ्लोट यानी पॉइंट्स वाली वैल्यूज को लेगा, कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टर ये स्टोर करेगा, और स्ट्रिंग ये एक पूरा नाम डबल कोट्स में, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वो किस तरह कर सकते हैं। ये एग्जांपल दी गई हैं। इंट A कोई भी वेरिएबल है उसे इक्वल लगा के जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं 12 दे सकते हैं, और B = 13
आपने जैसे पीछे पढ़ा था कि हम एक ही लाइन में काफ़ी सारी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कैरेक्टर को इस तरह करेंगे सिंगल कोट्स में, फ्लोटिंग पॉइंट को इस तरह करेंगे, और स्ट्रिंग डाटा टाइप्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे डबल कोट्स में। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका एक नेम होता है और एक वैल्यू होती है, और वो मेमोरी में जाके कोई एड्रेस होता है जहां वो स्टोर हो रही होती है। यानी इस तरह इस स्लाइड में हमने उसका नाम बताया है, किसी भी मेमोरी में जाके वो स्टोर हो जाएगी, उसका एक प्रॉपर नेम होगा, उसकी वैल्यू होगी और इसका एक एड्रेस होगा जहां वो सेव हो रही है और जहां से वो वैल्यू एक्सेस कर रही है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वो होते हैं जिस किस्म की आप डाटा टाइप स्टोर कर रहे हो। अगर कंप्यूटर को तो नहीं ना पता कि आप किस टाइप की डाटा वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप वो जो कंपाइलर है, सी कंपाइलर जिसमें आप अपने प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसको बताने के लिए ये किस टाइप का डाटा है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। शॉर्ट साइन के लिए %d, शॉर्ट अनसाइन के लिए %u, लॉन्ग अनसाइन के लिए %ld, लॉन्ग अनसाइन के लिए %lu, और रियल डाटा टाइप्स फ्लोट डबल के लिए %f और डबल ज़्यादातर फ्लोट, इंट और स्ट्रिंग और कैरेक्टर यूज होते हैं। उसकी एग्जांपल अभी हम करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं कि हम अपने वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ अब हम डाटा टाइप की एक एग्जांपल कोड ब्लॉक पे रन करके देखते हैं कि हम वो किस तरह इनिशियलाइज, वेरिएबल डिक्लेरेशन और किस तरह की डाटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रिंट करवाना हो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10, यानी हमने ये प्रिंट करवाना है द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10, यानी ये सिंगल लाइन कमेंट है, हमने ये तो प्रिंट नहीं होगा। अब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा? सबसे पहले डाटा टाइप का नाम, किस टाइप की आप डाटा टाइप डिफाइन करना चाहते हो, तो हम इंट लिखेंगे, यानी इंटीजर टाइप का हम डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि हम इंट टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। तो कोई वेरिएबल का नेम, कोई भी नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल a रखते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू बता रहे हो, तो इक्वल लगा के 10, यानी मैं उस a को 10 असाइन कर दिया और सेमीकोलन दबा दूंगा। सेमीकोलन की तो प्रिंट f, यानी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डबल कोट्स में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू %d, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट के लिए क्या यूज होता है %d, और यहाँ कॉमा लगा के a लगा देंगे ताकि वो a की जो वैल्यू है वो %d को दे दे और वो कंपाइलर को समझ आ जाए कि यार ये इस %t को डिफाइन करना है, यानी ये a इसको डिफाइन कर रहा है कि ये इसकी वैल्यू है, ये इसको जाके प्रिंट करवा दे स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल, अब बिल्डर रन करते हैं, ये इसने द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 प्रिंट करवा दी स्क्रीन पे। इसी तरह फ्लोट के लिए FLOAT फ्लोट b इज इक्वल्स टू, अब कोई भी डेसिमल हमें पॉइंट्स में कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, यानी 2.333333, सेमीकोलन प्रेस कर दी, प्रिंट एफ कर देंगे द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए %f यूज होता है, और यहाँ हम वेरिएबल का नाम क्या है b, और यहाँ सेमीकोलन, और यहाँ हम /n प्रेस कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। बिल्ड एंड रन, आप ये देखें दोनों वो वैल्यूज हैं a और 10 की यहाँ प्रिंट हो गई। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।